तो चलिए एक ऐसी डरावनी कहानी के पन्ने पलटते हैं जहां हर मोड़ पर एक नया राज छिपा है। आज हम उस सच का सामना करेंगे जो शायद सोचने पर मजबूर कर दे। कहानी की शुरुआत किसी इंसान से नहीं बल्कि एक जगह से होती है। एक ऐसी जगह जिसकी खामोशी में भी एक अजीब सी बेचैनी है। कहानी शुरू होती है एक ठहराव से। 3 महीने गुजर चुके हैं, पर यह किसी तूफान के आने से पहले की शांति है। सोचिए, एक पूरी की पूरी मंजिल, उस पर ताला लगा दिया गया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। ऐसा लगता है जैसे किसी सच को दबाने की कोशिश की जा रही हो। और असली खेल यहीं से शुरू होता है। मंजिल तो बंद है, पर वो खामोश नहीं है। रात के सन्नाटे में ये जो कदमों की आवाजें गूंजती हैं, वो इस बात का सबूत हैं कि वहां कोई या कुछ अब भी मौजूद है। अब इस कहानी में एंट्री होती है हमारी मेन कैरेक्टर किया की। वो इस खामोशी और उन आवाजों के पीछे का सच जानने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। किया के लिए ये सिर्फ कोई रहस्य नहीं है, ये उसके लिए एक पर्सनल लड़ाई है। उसका सबसे अच्छा दोस्त आरव गायब है और हर रात उसे वही डरावने सपने आते हैं। ये वही आवाज है जो उसे हर रात सपनों में सुनाई देती है, एक पहेली की तरह जो उसे सच की तरफ खींच रही है। किसका नाम अधूरा है और उसे क्या वापस चाहिए? तो किया कि ये खोज उसे वक्त में पीछे ले जाती है, उस श्राप की जड़ तक जहां से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था। अब देखिए, बात है साल 1986 की। एक लैब असिस्टेंट था राघव शर्मा, जो आत्माओं से बात करने के तजुर्बे कर रहा था। और फिर एक रात वो अचानक गायब हो गया। पीछे छूट गई तो सिर्फ एक डायरी। यहीं से उस श्राप की कहानी शुरू होती है। ये उस डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, बल्कि एक ऐलान था कि अब खेल शुरू हो चुका है। चलिए अब वापस आज के वक्त में आते हैं और देखते हैं कि कैसे अतीत का वो श्राप आज एक जीता जागता खतरा बन चुका है। ये वो पल है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। किया ने अनजाने में ही सही, पर उस डायरी से एक रिश्ता जोड़ लिया है और अब जाल बिछ चुका है। सबसे डरावनी बात यह है कि ये डायरी सिर्फ कागजों का ढेर नहीं है, ये जिंदा है और इसने अपना अगला शिकार चुन लिया है। आरव के नाम के आगे लिखा है स्वीकार किया गया, और अब अगला नाम है किया का। जाल बिछ चुका है और किया अब धीरे धीरे उस शाप के केंद्र की तरफ खींची चली जा रही है। घने अंधेरे में एक दरवाजा खुलता है, लेकिन यह रास्ता बाहर की तरफ नहीं बल्कि डर की असली वजह की ओर जाता है। ये जो लिखा हुआ सामने आता है वो इस बात का सबूत है कि उसका यहां आना कोई इत्तेफाक नहीं था, उसे यहां बुलाया गया था। तो पहला राज खुल चुका है, आरव मिल गया, लेकिन सच उसकी गुमशुदगी से कहीं ज्यादा डरावना है। वो अब अकेला नहीं है और ना ही पहले जैसा है। और आरव, उसका दोस्त, वो खुद उसकी किस्मत का फैसला सुनाता है, ये बताते हुए कि अब वो भी उसी डरावनी दुनिया का हिस्सा है। और इसी के साथ ये खेल पूरा हो जाता है। उसका नाम उस डायरी में हमेशा के लिए कैद हो चुका है। खेल खत्म। तो अब आगे क्या होता है? कहानी का अंत हमें बताता है कि ये श्राप कभी खत्म नहीं होता। ये डर अब सिर्फ एक कमरे तक सीमित नहीं रहा, इसने पूरी इमारत को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। श्राप अब फैल चुका है। दीवार पर लिखा यह संदेश साफ बताता है कि यह श्राप अब आजाद है। ये कहीं भी किसी भी जगह पहुंच सकता है। और यहीं पर यह कहानी एक खौफनाक शहरी अफवाह बन जाती है। एक ऐसा डर जो कहीं भी किसी के भी साथ हकीकत बन सकता है। और यही इस कहानी का असली खौफ है कि वो श्राप अब खुद नए लोगों की तलाश में है। वो इंतजार नहीं करता बल्कि शिकार करता है। तो आखिरी सच बस इतना है कि डर का यह सिलसिला कभी नहीं थमता। यह हमेशा एक नया दरवाजा, एक नया शिकार ढूंढता है। सवाल बस यह है कि अगला दरवाजा किसका होगा।